Good morning. Today we are talking to about here utilization of land. Utilization of land. लैंड की यूटिलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो है लैंड का जो यूटिलाइजेशन है या लैंड रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो किस किस वे में होता है। तो देखिए लैंड रिसोर्सेज are utilized in following ways। जो लैंड रिसोर्सेज का जो यूज है वो कई निम्नलिखित तरीकों से या फॉलोइंग वेज में होता है। तो फर्स्ट कौन सा है ये देखिए आप। पहला जो है वो है फॉरेस्ट। लैंड रिसोर्सेज का जो फर्स्ट यूज है वो किसके रूप में होता है, इन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट के रूप में जो है लैंड रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं। एंड वी ऑब्टेन मेडिसिन हैं, हर्ब्स हैं, एंड वो फायर वुड है, एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है। सेकंड इज लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ देखिए एक बार कि लैंड रिसोर्सेज का हम उसमें भी यूज करते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए जो है अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लैंड जिसका हम एग्रीकल्चर के अंदर जो अवेलेबल नहीं होती है, जिसका एग्रीकल्चर में यूज नहीं होता, उसका भी जो है उसमें भी हम यूज करते हैं। देखिए इसमें जो है टू टाइप से हम जो है लैंड का यूज करते हैं। एक तो होती है बैरन लैंड। कौन सी लैंड? बैरन लैंड होती है। बैरन लैंड बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए वेस्ट लैंड। ये भी एक लैंड रिसोर्स ही है। क्या है? लैंड रिसोर्स ही है। ठीक है। दूसरा जो है एक होती है लैंड पुट इनटू नॉन एग्रीकल्चर लैंड एज लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स एसेट्रा। दूसरा जो है लैंड का यूज जो है नॉन एग्रीकल्चर लैंड के रूप में भी होता है, जैसे कि रोड बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में भी लैंड का यूज होता है। एक बैरन लैंड के रूप में यूज होता है, एक वेस्ट लैंड के रूप में भी जो है लैंड का यूज होता है। थर्ड देखिए, थर्ड जो है वो क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड। तीसरी जो अदर कल्टिवेटेड लैंड भी होती हैं उनके अंदर भी लैंड का यूज होता है। उसमें देखिए फर्स्ट कौन सा है, एक तो होती है परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड। पास्चर और ग्रेजिंग लैंड। देखिए यहाँ पे तीसरा जो मेथड है उसमें भी हम लैंड का यूज करते हैं, लेकिन वो अनकल्टिवेटेड होती है। क्या होती है? अनकल्टिवेटेड वे में भी हम लैंड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में एक परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग जो लैंड होती है वो एक अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, जिसका यूज हम लैंड रिसोर्सेज के रूप में करते हैं। इसके बाद में दूसरा जो है इसमें मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस वे में भी यूज इसका करते हैं। जो अदर जो दूसरे तरीके उसके अंदर भी हम जो है मिसलेनियस जो क्रॉप्स होती हैं उनको, जो ट्री होती है, क्रॉप्स ट्री जो होती है उनको उगाने में हम लैंड का यूज करते हैं। फोर्थ है जो जिसके अंदर लैंड का जो यूज होता है वो होती है फैलो लैंड। कौन सी होती है भाई? फैलो लैंड। अब देखिए फैलो लैंड होती क्या है, फैलो लैंड का मतलब क्या होता है ये देखिए आप कि सबसे पहले तो फैलो लैंड टू टाइप्स की होती है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड। फैलो लैंड जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। भाई कितने टाइप्स की होती है फैलो लैंड? टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है ओल्ड फैलो लैंड, एक तो क्या होती है ओल्ड फैलो लैंड, और एक होती है न्यू फैलो लैंड। एक क्या होती है? न्यू फैलो लैंड। एक होती है ओल्ड फैलो लैंड और एक होती है न्यू फैलो लैंड। अब देखिए सबसे पहले हमारे सामने होगा कि व्हाट इज ओल्ड फैलो लैंड। तो इसकी डेफिनेशन बनती है ओल्ड फैलो लैंड।
ए लैंड which is left or not cultivated by farmers for 5 years is called old fallow land. ओल्ड फेलो लैंड एक इस तरीके की लैंड जिसको किसान ने जो है 5 साल के लिए जो है बोया नहीं है या अनकल्टिवेटेड है, उसे कहते हैं हम ओल्ड फेलो लैंड। क्या कहते हैं भाई? ओल्ड फेलो लैंड। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक खेत है, ये कोई फार्म है, इस फार्म के हमने कर लिए 4 पार्ट्स। अब किसान जो है मान लीजिए इस पार्ट के ऊपर जो है क्या नहीं कर रहा है, जो है इस पार्ट के ऊपर जो है उसको उसने कल्टीवेट नहीं किया है, नॉट कल्टीवेटेड है, क्या है नॉट, और ये कितने साल के लिए छोड़ दी गई है? 5 ईयर के लिए, ठीक है। और क्यों छोड़ा गया है? टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लैंड की फर्टिलिटी को जो है रिटेन करने के लिए फार्मर्स कई बार क्या करते हैं कि खेत के किसी एक हिस्से को जो है कई बिना बोए जो है कई सालों तक या कई ईयर्स तक जो है उसे खाली छोड़ देते हैं, जिसे हम अनकल्टिवेटेड लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनकल्टिवेटेड लैंड। बाकी हिस्से में उसने क्या की है? खेती कर ली। क्या कर ली? खेती कर ली। तो ये जो पार्ट है लैंड का, इसे बोला हमने जो से 5 साल के लिए छोड़ा गया, जिसके ऊपर 5 साल तक बुआई नहीं की गई है, उसे हमने कहा है ओल्ड फेलो लैंड। क्या कहा है भाई? ओल्ड फेलो लैंड। एक होती है न्यू फेलो लैंड। एक क्या होती है? न्यू फेलो लैंड। एसस्ट ए लैंड विच इज नॉट कल्टिवेटेड फॉर 1 year, for only 1 year, to retain the fertility of soil, and or land कि सोइल या लैंड की जो फर्टिलिटी बनाने के लिए किसान कई बार क्या करते हैं, 1 साल के लिए जो है लैंड को क्या कर देते हैं, बिना जो है कल्टीवेट नहीं करते हैं, उसे जो है बिना अनकल्टिवेटेड कर देते हैं, उसे कहते हैं न्यू फेलो लैंड। क्या कहते हैं भाई? न्यू फेलो लैंड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई फार्म लैंड है, इसका ऊपर जो हमने इसके वही सेम मेथड, इसको हमने 1 साल के लिए नहीं बोया, कितने साल के लिए? इस पार्ट को हमने 1 ईयर के लिए जो है इस पर कल्टिवेशन नहीं किया, तो ये जो लैंड है वो क्या हो गई? न्यू फेलो लैंड हो गई। क्या हो गई? न्यू फेलो लैंड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है फेलो लैंड जो है कंप्लीट हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है लैंड रिसोर्सेज की जो टाइप होती है, जिसका हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, वो आती है 5 नंबर पे आता है, जो है उसका नाम है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया, इसे इंग्लिश हिंदी में हम बोल सकते हैं शुद्ध बुआई क्षेत्र। शुद्ध बुआई क्षेत्र कि लैंड के कितने भाग पर जो है शुद्ध रूप से क्या की गई हो? बुआई की गई हो, वही तो होता है ना नेट शोन एरिया। वही क्या होता है? नेट शोन एरिया। तो आगे इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एरिया और लैंड इज शोन more than once in an agriculture year is called net shown area। देखिए आप ध्यान से सुनिए, जैसे कि हमारे पास में इससे पहले एग्जांपल से समझिए कि एक लैंड है, ये पूरी लैंड है, इस लैंड का जो है कुछ भाग, ये भाग, इतना वाला भाग जो मैंने शेडो किया है, इस पार्ट के ऊपर जो है
इस पार्ट के ऊपर एक एग्रीकल्चर ईयर में, अब एग्रीकल्चर ईयर का मतलब होता है सीजन से अगली सीजन, एक नेक्स्ट सीजन से दूसरी सीजन। जैसे मान लीजिए रब्बी से लेकर, रब्बी जो क्रॉप्स है, जैसे रब्बी सीजन से लेकर अगली रब्बी सीजन तक उस जो है एरिया को कितनी बार बोया गया, इस केवल इस एरिया को, केवल और केवल इस एरिया को कितनी बार बोया गया है। ये जो टोटल एरिया जिसे जितनी बार बोया गया है इसको हम कहते हैं नोट शोन एरिया। क्या कहते हैं? नेट शोन एरिया कहते हैं, शुद्ध बुआई एरिया जो है क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बाकी का जो ये एरिया है इसे नेट शोन एरिया से निकाल दिया जाता है। तो ये जो है एक ग्रोस शोन एरिया हो गया। क्या हो गया? ग्रोस शोन एरिया हो गया। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर ईयर का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। क्या होते हैं कि एक रब्बी क्रॉप से सेकंड जो रब्बी क्रॉप सीजन आएगी वो होती है एक एग्रीकल्चर ईयर। थैंक यू। इसके बारे में जो अगली जो नेक्स्ट वीडियो हम जो है टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।